चप्पलें घिस जाती है, काम होता नहीं है। काम धंधा नहीं मिल रहा है, यहाँ बेरोजगारी है। सरकार कुछ करती नहीं हमारे लिए। राहुल तो बेकार है। राहुल गांधी क्या मारामारी हो रही है, महंगाई बढ़ती हुई जा रही है, कोई कंट्रोल नहीं है महंगाई का। सरकार उन पथराव वालों का साथ देती है। नमस्कार, सिंस इंडिपेंडेंस की टीम आई है मालवीय नगर के सेक्टर 3 में। यहाँ लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। कुछ लोग हैं, हम तो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान राजस्थान के विधानसभा चुनाव में लोगों का क्या मिजाज है और बीते 5 साल में कितना विकास हुआ, कितना नहीं, और जो सरकार जो आएगी उनसे लोगों की क्या उम्मीद है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं उनका मूड क्या है। और बताइए, क्या लग रहा है, किसका सरकार आएगा? कांग्रेस का। कांग्रेस का? हाँ। कांग्रेस का क्या आएगा? कांग्रेस तो बढ़िया है, गरीबों के लिए तो कांग्रेस ही है। क्या किया है कांग्रेस ने 5 साल में? बढ़िया कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस ने किया है कुछ? कांग्रेस करती नहीं, बीजेपी करती, कुछ नहीं करती। कमाएंगे तो खाएंगे, हाथ में सही सलामत रहेंगे तो। भाई इनके लिए तो कोई नहीं करती, हमारे लिए तो सब कुछ करती है। कौन? कांग्रेस भी करती है, जनता भी करती है, अपनी अपनी जगह सब सही है। अच्छा। हाँ, भाई बीजेपी ने भी सही किया है तो कांग्रेस ने भी सही किया है। गहलोत जी भी सही कर रहा है तो अपने प्रधानमंत्री जी भी बहुत बढ़िया काम किया है, कोई काम गलत नहीं किया। तो ये 5 साल में ये जो मौजूदा सरकार है कांग्रेस की, इसने कुछ सहूलियत दिया है आप लोग के लिए? कुछ नहीं, सहूलियत दी है, सहूलियत दी है कांग्रेस सरकार ने, ऐसी बात नहीं है। कौन सी सहूलियत नहीं दी? कांग्रेस ने देखो अच्छे रोजगार दिया है और विधवा को पेंशन भी दे रही है, बूढ़े को भी पेंशन दे रही है। और ये जो योजना चलाई है सरकार ने, गहलोत सरकार ने, गाँव भी दिया है। अब आ रही है थोड़े दिनों तो ये भी दिया है, क्या नाम से, मिर्ची, हल्दी, धनिया, तेल, ये दिया है। अब लोग बाग जब उनको उड़ा देते हैं तो फिर बंद कर देते हैं। अब के मैंने बंद कर दिया। कांग्रेस ने कुछ किया है? ये अच्छा कर रही है, बीजेपी भी अच्छा कर रही है तो कांग्रेस भी अच्छा करती है, अपनी अपनी जगह दोनों सही करते हैं। 5 साल में क्या हुआ? कुछ हुआ है? 5 साल में बढ़िया हुआ है, अपने राजस्थान का विकास हुआ है, बढ़िया हुआ है राजस्थान में 5 साल में खूब। जातिवाद से वोट पड़ता है। जातिवाद क्यों हावी है? अब ये तो हम क्या बताएं। देखो क्या लगता है, कैसा काम किया है सरकार? काम तो ही नहीं है भाई, जो काम तो मिलता ही नहीं है। काम नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं? काम क्यों नहीं है? पता नहीं क्यों नहीं है, आचार संहिता लग गई इसलिए काम नहीं निकल रहे। तो अभी लग रहा है ना, 5 साल से थोड़ी आचार संहिता लगा है। तो पता नहीं, मजदूरों के लिए तो भाई साहब मजदूरी नहीं है। तो आपने सरकार से कभी नहीं पूछा क्यों काम नहीं? सरकार कुछ कहती ही नहीं है, क्या बोले सरकार? कुछ बोलेंगे? क्या बोले भाई साहब, क्या? बेरोजगारी फैल रही है इस टाइम पे, मजदूरों को मजदूर नहीं मिल रहा, धंधा पानी, बस ये रोजगारी दे मजदूरों को, बिल्कुल बराबर बैठे नहीं बटा नहीं। त्यौहार ऊपर से नज़दीक आ रहा है और कोई धंधा पानी आ नहीं है। देखो इस टाइम पे भी पब्लिक कितनी खड़ी है। क्यों इतना बेरोजगार है यहाँ पर? आ ही नहीं रहे काम धंधा, इसलिए बेरोजगार हो रही है। काम धंधा ही नहीं आ रहा, जाए कहाँ जाए। यहाँ तो रोजगार दिख नहीं रहा है, लोग बोल रहे हैं रोजगार काम धंधा नहीं, बिल्कुल नहीं, खाली है। आधे आदमी जाते हैं भी 100 में से 25 आदमी जाते हैं, 75 बैठे रहते हैं यहाँ मजदूर आदमी। ये है सर। तो किसको आप वोट देंगे? वो जो कि रोजगार नहीं दे रहा है, वो कि रोजगार? अब देखो गवर्नमेंट तो देखो साहब, एक बीजेपी की इनकी आपस में और एक कांग्रेस की है सर, ठीक है कि नहीं है? अपने को तो रोजगार चाहिए, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, वोट तो उसको देंगे जो अपने को रोजगार मिलेगा। और रोजगार कौन देगी कौन नहीं देगी, भरोसा तो सभी दिलाते हैं, लेकिन भरोसे के अनुसार 5 साल में रोजगार मिला? नहीं मिला सर। हम तो बीजेपी के आदमी हैं, हम तो यूपी के रहने वाले हैं। यूपी में पूरी गुंडागर्दी खत्म हो गई, पूरा बहुत कुछ दिया। हाँ, बीजेपी तो यूपी में आनी है। यहाँ इतना गुंडागर्दी क्यों है? अब तो कांग्रेस में और अखिलेश की सरकारों में गुंडागर्दी होती है। यूपी में तो गुंडागर्दी अखिलेश की में होती थी, कांग्रेस की में होती थी, और यूपी में गुंडागर्दी पूरी खत्म हो गई। भाई योगी आदित्यनाथ ने पूरी यूपी सुधार के धर दी है और काम वाम सब खर्चा सब चला रहे हैं। 2 सिलेंडर कर दिए साल में फ्री। अरे सरकार तो कोई सी भी आवे, अपने इसमें क्या लेना देना अपना का, वही अपने को मेहनत और वही काम करना है अपने को, क्या करें अपन। अभी आप बोल रहे थे कुछ काम नहीं हुआ है। क्या काम होता है? कुछ नहीं काम हो रहा है। न पार्षद करता है, न यहाँ का सांसद करता है, न यहाँ का विधायक करता है। नए नए बेचारे आ जाते हैं, वो अपने वोटिंग लेने के चक्कर में वो सड़कें और ये बनवा लेती है, पापड़ जैसी सड़कें बनती है, पूरा मिलता नहीं है, तो वो अपनी जेब में से थोड़ी लगाएगा कोई पैसा।
रेवड़ी बांटी है, मुफ्त की फ़ोन बांटे हैं, ये तो किसको दिया है? हमारे को तो मिला ही नहीं है, महिलाओं को बोल रहे हैं। किसी को भी नहीं मिला है, नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। ये लाइट के बिल उल्टा और महंगे हो गए, पानी के बिल महंगे हो गए, सस्ती कहाँ से हुई है? वो चार्जर ये ज़्यादा ऐसे लगा दिए थे तो खाया पिया सब निकाल रही बोल रहे है। हैं 200 यूनिट बिजली फ्री मिली है। कहाँ मिली है? 100 यूनिट के लिए लिखा था, वो भी नहीं मिलती है। रोजगार का क्या हाल है यहाँ पर? बिल्कुल बेकार है, नए की हालत ख़राब है मार्केट की, बिल्कुल। किसी भी धंधे में देख लो, कौन सा धंधा है मेरे को बताओ, या आप ये वाला धंधा करो, ये करो, देखें। मारामारी हो रही है, महंगाई बढ़ती हुई जा रही है, कोई कंट्रोल नहीं है महंगाई का। मेरी 70 साल की है, 4 बार अप्लाई कर चुका हूँ वृद्ध पेंशन की, वो ही नहीं मिलती है मेरी। न पास करते हैं न वो करते हैं, आज 12 महीने हो गए। आएगा जब ई मित्र पे जाओ, ई मित्र पे आते हैं, वहाँ से कोई जवाब ही नहीं मिलता है, न व्हाट्सएप पे मिलता है। यहाँ के लोग बोल रहे थे इसकी चिरंजीवी कार्ड बनाने के लिए पैसे मांगे जाते हैं 900 रुपये और दिए हैं मैंने अभी साल भर के अंदर। अभी मैंने फिर वापस चिरंजीवी बनाया था। कोई कहता है कोई कहता है नहीं है। चिरंजीवी मेरा कार्ड बना हुआ है आधार पे। अभी जो रामगंज के अंदर हुई थी वो सड़क दुर्घटना थी, कोई लेना न कोई देना, उसको 50 लाख का मुआवजा काय का दिया गया था? क्यों? वो मोमडन था इसलिए? वहाँ के नेताजी, कागजी वाले नेताजी आ गए इसलिए? ये क्यों भेदभाव क्यों है? ये क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी? 5 साल में कुछ विकास हुआ है कि नहीं? बीजेपी की। बीजेपी की आएगी? बिल्कुल। क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी की तो मेहरबानी है, सारे रोड बनाना है। बीजेपी आने के चांस है, तभी तो ये रोड बन रहा है। सारा काम किया। अभी सारी जनता परेशान है इस टाइम, पूरी जनता राजस्थान की। जनता क्यों परेशान है? भ्रष्टाचार, क्राइम, बलात्कार और पेपर लीक, युवा परेशान है, सारे लोग परेशान है। किसी को भी आप पूछ के देख लो, किसी को भी, कर्मचारी को पूछ लो, आप बिजनेसमैन को पूछ लो, आप छोटे व्यापारी को पूछ लो, आप किसी को पूछ लो, सब लोग परेशान है इस टाइम। कांग्रेस ने भी तो फ्री की योजनाएं बांटी है, रेवड़ियाँ बांटी है कांग्रेस में। फ्री की नहीं चाहिए, मेहनत वाली चाहिए। फ्री से क्या मतलब है? उनके बाप की है क्या फ्री की? सब जनता का ही तो पैसा है, किसी के बाप का पैसा है क्या ये? है किसी सरकार का आज तक किसी ने 2 रुपये दिए क्या? किसी को नगद रुपये दे के दिखाना मेरे को। फ्री की रेवड़ियों को इनसे क्या मतलब है? किसी को नगद रुपये दो ना, 50,000, लाख, 2 लाख धंधे के लिए। जब पता लगे हैं 4 मोबाइल बांट दिए, हल्ला कर दिया, 4 मोबाइल बांट दिए कि राजस्थान में इतने मोबाइल बांट। किसको मोबाइल दे दिया? कोई 80 साल की लेडीज मोबाइल की क्या जरूरत है उसको? 90 साल की लेडीज की क्या जरूरत है मोबाइल की भाई उसको? ये स्कीम है कोई? है इनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है, केवल जनता का पैसा जनता को भारी पड़ रहा है, जनता ही परेशान हो रही है इससे। इस स्कीम से कोई फायदा नहीं है। 100 साल की लेडी खाट में पड़ी, उसको मोबाइल दे रहे हो यार, ये कोई स्कीम है? उसका क्या भला होगा उससे? सरकार तो रिचार्ज भी करा के दे रही है 6 महीने की। अरे वो तो 6 महीने 10 साल का करा दे, वो मरी जाएगी जब, क्या काम का वो मोबाइल यार। वो तो उसकी तो मरेठियाँ बांटना हाड़ रही है भाई। अच्छे लोगों को दो किसी का। अरे मोबाइल से क्या लेना ना, किसी को आगे बढ़ाने की सोचो ना यार। छोटे व्यापारियों को बढ़ाओ, कोई और गरीबों को बढ़ाओ, कोई ऐसे लाचार लोगों को बढ़ाओ, वो है काम की चीज़। एक भी वैकेंसी सक्सेस नहीं हुई अभी तक। क्या बोल रहे हैं? पेपर लीक, एग्जाम दिया दूसरे दिन लीक है, और पढ़ने वाले क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। और बीजेपी 1 नंबर पार्टी, वोट फॉर बीजेपी। पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे गांवों के होते हैं, अपने बेचारे मेहनत मजदूरी करके माँ बाप पैसा भेजते हैं वहाँ से, और यहाँ आके बेचारे मेहनत करते हैं 2-4 साल 4 साल, और फिर वो क्या नाम है कि वो पेपर की तैयारी करके, और फिर वो लास्ट में फिर बेचारे निराश हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। सब कुछ जानती है जनता है। एक जरा से एक्सीडेंट पे 50-50 लाख रुपए लोगों को दे रहे हैं, और एक दूसरे समुदाय को उसको मरने पे भी पैसे नहीं दे रहे। तो ऐसे तुष्टिकरण नहीं करना चाहिए, ये भेदभाव सरकार को नहीं करना चाहिए। सरकार सबकी होती है। हर जगह सपोर्ट मियाँ भाइयों का क्यों होता है, हिंदुओं का क्यों नहीं होता? अभी वो मरा, उसके 50 लाख दे दिए एंड टू एंड, सरकार नौकरी दी थी, हिंदू मरता कुछ नहीं देता। क्यों नहीं देता? ये दो तो बराबर दो नौकरी। एक बार सच नहीं, बेरोजगार कितने हो गए, अत्याचार कितने बढ़ रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। कहाँ इंसान सुरक्षित, लेडीज कहाँ सुरक्षित है बताओ तुम? किसकी सरकार आएगी? भाई साहब बीजेपी आएगी। ये बोल रहे हैं कि यहाँ तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस करती है, यहाँ पर रेप हत्याएं हो रही है। भाई साहब ये तो कांग्रेस आने के बाद ही मतलब सारा कुछ होता है, सारे काम ही होते हैं कांग्रेस आने के बाद। तो
बारात का तो सिस्टम ये है भाई साहब, आप कहीं भी उठा के देख लो, राम बारात निकल रही है या कोई अच्छा जुलूस निकल रहा है या कोई अच्छी फंक्शन हो रहे हैं हिंदू लोगों के, वहाँ हमेशा पथराव होता है और सरकार उन पथराव वालों का साथ देती है। आपने देखा होगा, सुना होगा न्यूज़ों में, सब जगह है, सब जगह आती है सारी चीज़ें हैं, हरियाणा में, नू में, करौली में, सारे पूरे राजस्थान में है ये समस्या। पहले हम लोग वहाँ राजस्थान को अच्छा समझते थे, यूपी बिहार को बुरा समझते, अभी यूपी बिहार अच्छा हो गया राजस्थान से, है ना। और राजस्थान 1 नंबर पे क्राइम पे अभी 1 नंबर पे चल रहा है सर्वे के अंदर। अखबारों में भी कई बार आई है कि हमारी यहाँ का पूरी सरकार भ्रष्ट है और पूरा प्रशासन भ्रष्ट। पहली बात तो कुछ नेता होते हैं जो करवाते हैं। अभी ये कल परसों दंगा हुआ था, उसमें क्या मतलब है, 50 लाख दे दिए। कुछ लड़ाई हुई थी उसी को लेकर तो हुआ था, 50 लाख दे दिए। 50 एक्सीडेंट हुआ, लड़ाई थोड़ी थी वो, किसी तरह की समाजों में किसी तरह की लड़ाई नहीं थी। 50 लाख आपस में एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट तो आए दिन होते रहते हैं भाई साहब, इसमें इतना हाईलाइट करने की उसकी क्या जरूरत थी भाई। एक्सीडेंट तो डेली हो रहे हैं, डेली मर रहे हैं लोग आगे। ऐसे सरकार ऐसे खजाना थोड़ी लुटाने को होता है, सरकार का खजाना एक एक आदमी को 50-50 लाख रुपए रहने को और घर, डेयरी, फलाना, ऐसा थोड़ी कोई होता है, ये तो लुटाने वाली बात हो गई। मौजूदा सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है और इस पर लोग कहीं ना कहीं शिकार भी होते हैं इस तुष्टीकरण की राजनीति के कारण। ये यहाँ का माहौल है। लोगों ने बात किया कि रोजगार और पलायन भी अपने चरम पर है। तो ये हमने आपको रिपोर्ट दिखाई जो मालवीय नगर की जनता क्या बोलना चाहती है, ये हमारी पड़ताल थी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मालवीय नगर विधानसभा चुनाव का जो रिपोर्ट कार्ड जो हमने दिखाने की कोशिश की वो आपको अच्छा लगा होगा। कैमरा पर्सन विक्रम पांडे के साथ मैं प्रियांशु सौरभ, सिंस इंडिपेंडेंस, जयपुर।